गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 8.2, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, यानी कि वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होते हैं और ये कब वर्धमान होगा और कब ह्रासमान होगा, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैंने इधर एक लाइन लिख रखी है, लेट बी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए टू ए बी सच दैट, कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स ए जो कि ओपन इंटरवल ए से बी के अंदर वर्धमान होगा। इंक्रीजिंग का मतलब है वर्धमान होगा। कब होगा? कि सपोज करो कि x1 मैंने छोटा लिया है x2 से, तो f ऑफ x1 भी छोटा या बराबर होना चाहिए f ऑफ x2 के, जिसमें x1 और x2 बिलोंग करेंगे a से b के अंदर, तो ये कहलाता है इंक्रीजिंग। अब एक आता है कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग। कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग के लिए भी सेम कंडीशन है कि x1 छोटा होगा x2 से, अगर तो फिर f ऑफ x1 केवल छोटा होना चाहिए f ऑफ x2 के, बराबर भी नहीं लगना चाहिए। अगर बराबर होगा तो इंक्रीजिंग होगा, और बराबर नहीं लगा है लेकिन f ऑफ x1 छोटा है f ऑफ x2 से, तो हम केस और x1 x2 जो है वो बिलोंग करना चाहिए a से b के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग होगा। अब बात करते हैं हम डिक्रीजिंग की। डिक्रीजिंग कब होगा? डिक्रीजिंग ये जब भी होगा जब x1 छोटा है x2 से, लेकिन मैं जानता हूं कि f ऑफ x1 बड़ा या बराबर होगा f ऑफ x2 के। यानी यहां तो ये छोटा है x1 x2 से, लेकिन फंक्शन बड़ा आ रहा है f ऑफ x2 से, जो और इसमें भी x1 और x2 बिलोंग करने चाहिए किससे? ओपन इंटरवल a से b के अंदर। ठीक है, अब एक और कि x1, अब कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग की बात करते हैं। कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग कब होगा? कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग होगा कि x1 छोटा है x2 से, f ऑफ x1 बड़ा होगा, केवल बराबर का साइन एंड इक्वल साइन नहीं लगेगा, जिसमें भी x1 और x2 बिलोंग करेगा a से b के अंदर, तब कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग होगा। इसके अलावा और एक कंडीशन हमारी आती है डिक्रीजिंग और उसकी करने के लिए। सपोज करो कोई फंक्शन f ऑफ x जो है वो a से b यानी क्लोज इंटरवल के अंदर तो कंटिन्यूअस है, और f ऑफ x इस ओपन इंटरवल a से b के अंदर डिफरेंशिएबल है, तो हम क्या करेंगे? f ऑफ x का इंटीग्रेशन करेंगे। अगर वैल्यू 0 से बड़ी आई तो इंक्रीजिंग, अगर f डैश ऑफ x की वैल्यू 0 से छोटी आई तो डिक्रीजिंग, और f डैश ऑफ x की वैल्यू 0 के बराबर आई तो कांस्टेंट फंक्शन। ये हमारी तीन कंडीशन है। ठीक है, ये हमारी कम यूज हुई है, इसमें ज़्यादा यूज हुआ है क्योंकि हम डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट से कर रहे हैं उस चीज़ को, इसलिए हमारे f डैश x हमें निकालना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को नोट डाउन करना है तो कर लें, ये आपकी वजह से बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। देखो यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अंतराल 0 से इंफिनिटी में वर्धमान तथा अंतराल माइनस इंफिनिटी से 0 में ह्रासमान है। यानी कि इंटरवल 0 से इंफिनिटी के अंदर तो इंक्रीजिंग बताना है और माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में डिक्रीजिंग बताना है। सिद्ध करना है तो आएगा। देखो f ऑफ x है तो एक्स स्क्वायर, मैंने कहा कि हम इसका f डैश x यानी इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, यानी f डैश x इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब इसने कहा है कि एक तो इंटरवल है आपके पास, क्या है आपका पहला इंटरवल? तो 0 से इंफिनिटी। ठीक है, अब 0 से इंफिनिटी यानी कि प्लस है दोनों। अब 0 से इंफिनिटी के बीच में सपोज करो कोई सा भी नंबर ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, कोई सा भी रियल नंबर ले लो, तो आपके पास हमेशा f डैश ऑफ x क्या निकल कर आएगा? 0 से बड़ा ही निकल कर आएगा, पॉजिटिव ही निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? पॉजिटिव ही निकल कर आएगा। तो ये f डैश ऑफ x 0 से बड़ा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। ठीक है, अब इंटरवल
0 से माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0। अब 0 से माइनस इन्फिनिटी यानी लंबन लाइन किस तरफ आया, मैंने -2 रखा, यहाँ मैंने -2 रखा, तो सीधी सी बात है कि जब -2 है तो इधर से वैल्यू सपोज करो -2 रखा तो -4, -3 रखा तो -6, -8 रखा तो -16, यानी हमेशा नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब कि एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी निकल कर आएगी, यानी नेगेटिव निकल कर आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ये हमें बताना था इसके अंदर। ठीक है, ये हमने अब बता दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसका, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ए की वैल्यू 0 से तो बड़ी है, ठीक है, लेकिन 1 से छोटी है। आप लोगों को ये बताना है, और ये बताना है कि ये हासमान है। चलो मैंने एक काम करा, इसने कहा कि ए की वैल्यू 0 से तो छोटी है और लेकिन 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से बड़ी है। मैंने कहा कि x1 बड़ा है, x1 छोटा है x2 से। ठीक है, जब मैंने कहा कि x1 छोटा है x2 से, तो देखो f ऑफ x1, अब मैंने क्या करा, x1 छोटा है x2 से, मैंने इधर 0 से a के बीच में कोई नंबर लिया, तो जो a की पावर होगी कम में आएगी। जैसे मैंने इसको लिख दिया, सपोज करो इसे a की पावर x1 और a की पावर x2, तो a की पावर x1 जितनी कम होगी a की पावर उतनी बड़ी वैल्यू निकालेगा। यानी अगर मैं x1 छोटा रख रहा हूं, तो मेरा a की पावर x1 की वैल्यू बड़ी होगी a की पावर x2 से, यानी कि f ऑफ x1 बड़ा होगा मेरा f ऑफ x2 से। ठीक है, बड़ा हुआ तो f ऑफ x1 बड़ा हुआ f ऑफ x2 से। इस वाली कंडीशन के अंदर तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये फंक्शन हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये फंक्शन हमारा क्या है, डिक्रीजिंग है। मेरे को यही चीज प्रूफ करनी थी इसके अंदर, जो कि मैंने कर दी। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, इधर लिख दो, फंक्शन f ऑफ x इज डिक्रीजिंग एट इंटरवल, इस पर डिक्रीजिंग होगा। प्रूव कर चुके हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू log sin x, f ऑफ x इज इक्वल्स टू log sin x, और बोल क्या रहा है कि बताना है कि ये इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी कि 1/sin x, लेकिन ये x थोड़ी, ये तो sin x है, और sin x का निकल कर आता है cos x, तो cos x अपॉन sin x इज इक्वल्स टू cot x, यानी हमारे पास क्या निकल कर आया, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू cot x। लेकिन अभी कह रहा है कि जो हमारा x है वो बिलोंग करता है किधर से, 0 से लेकर π/2 के अंदर, 0 से लेकर π/2। अब देखो 0 से लेकर π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि 0 से π/2 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cot x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। इसका मतलब f डैश ऑफ x किसकी वैल्यू निकाल रहा है, 0 से बड़ी वैल्यू निकाल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, कि फंक्शन f ऑफ x इज इंक्रीजिंग एट 0 से π/2 पर क्या है, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 100 प्लस sin x प्लस 1, और ये x जो बिलोंग करता है 0 से π/2 के अंदर। हमें इसके अंदर इंक्रीजिंग बताना है, तो मैंने सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करा, यानी इसका डिफरेंशिएशन हुआ 100 x की पावर 99 प्लस sin x का cos x और प्लस 1 का 0। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखो x की पावर 0 से लेकर π/2 कुछ भी रखी।
अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू कोई जैसे 0 से π/2 कुछ भी रख दी मैंने, तो इसके अंदर मेरे को पॉजिटिव मिलेगा। 0 से π/2 के अंदर कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो ये पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव का सम भी पॉजिटिव निकल कर आएगा। यानी कि इन एवरी कंडीशन के अंदर, यानी इस इंटरवल के अंदर ये पूरी टर्म क्या निकल कर आ रही है, पॉजिटिव निकल कर आ रही है। 100x⁻99 प्लस कॉस x इज पॉजिटिव इन इंटरवल 0 to π/2। इट मीन्स क्या हुआ कि f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन f ऑफ x इज इंक्रीजिंग एट इंटरवल 0 to π/2। इस वाले इंटरवल के अंदर ही फंक्शन क्या निकल कर आएगा, इंक्रीजिंग निकल कर आएगा। इसी तरीके से देखो कि f ऑफ x ही कह रहा है और इसमें 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। मैंने इसका क्या करा, डिफरेंशिएशन करा, पहला यूं का यूं ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन e⁻x का e⁻x प्लस दूसरा यूं का यूं ही, पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि 1। ठीक है, तो इधर से e⁻x को मल्टीप्लाई करा तो x इंटू e⁻x माइनस e⁻x प्लस e⁻x से e⁻x कट गया यानी x e⁻x। अब देखो बात आती है कि इस वाले 0 से बड़ा कोई भी नंबर रख लो, मैंने 1 रखा यहाँ पर, तो ये 1 और e⁻1 रख लो, मैं नेगेटिव रख लो, कोई सा भी रियल नंबर रख लो, e⁻ हमेशा तुम्हें पॉजिटिव नंबर देगी, कुछ भी रख लो रियल नंबर। तो देखो मैंने यहाँ पर 1, बात हमारा डिपेंड करेगा इस पर, ये तो पॉजिटिव देगा, क्या ये पॉजिटिव दे रहा है कि 0 से बड़े पर? यस, 1 पर 1 पॉजिटिव दे रहा है, 2 पर पॉजिटिव दे रहा है, 3 पर पॉजिटिव दे रहा है, यानी कि इन ऑल कंडीशन के अंदर यानी x से बड़ा 0 पर ये हमेशा क्या देगा, ये पॉजिटिव होगा। x e⁻x इज पॉजिटिव इन केस ऑफ x ग्रेटर देन 0। इट मीन्स क्या हुआ कि f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, यानी कि वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग एट इंटरवल x ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से इसको करते हैं, इसमें रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि 3x² प्लस 12x प्लस 12 सब में से कॉमन। देखो मैंने क्या करा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। आप लोगों को अब डिफरेंशिएशन की स्पीड आ जानी चाहिए। मैंने क्या करा, 3x² 12x प्लस 12। अब मैंने क्या करा, 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, x² प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि देखो अगर मैं इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करना चाहूँ तो मैं इसकी आराम से मिड टर्म स्प्लिटिंग कर सकता हूँ। और मिड टर्म स्प्लिटिंग यानी आपने 10th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी होगी मिड टर्म स्प्लिटिंग करना। तो मिड टर्म स्प्लिट जब मैं इसकी करता हूँ तो इसके अंदर मेरे को कुछ मेरा जैसे ये आया, जैसे 3x² इसकी 2x प्लस 2x प्लस 4, इन दोनों का मैंने क्या करा, कॉमन लिया x, तो x प्लस 2, इन दोनों में कॉमन लिया प्लस 2 तो x प्लस 2, फिर इधर से 3x प्लस 2 की होल स्क्वायर। ठीक है, f डैश ऑफ x। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे रियल नंबर रखा, कोई सा भी रियल नंबर रख लिया, 1 रख लिया, तो 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27। सपोज करो माइनस का 1 रखा, माइनस का 1 और ये प्लस का 2, माइनस के 1 में से प्लस का 2 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1। और सपोज करो मैंने माइनस का 10 रखा, माइनस के 10 में से 2, माइनस 10 प्लस 2 यानी -8, -8 का स्क्वायर 64 पॉजिटिव, यानी ये स्क्वायर की कंडीशन, स्क्वायर की वजह से ये हर कंडीशन में पॉजिटिव देगा। यानी हम क्या कह देंगे कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव इन केस ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब रियल नंबर x हमारा जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है हमारा, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि ये पॉजिटिव देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि f डैश ऑफ x हमेशा 0 से बड़ा होगा और ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग यानी कि वर्धमान होगा। देखो बहुत इजी है, हमें सब में क्या करना है, इंक्रीजिंग पता लगाना है, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, इसके अंदर हमें डिक्रीजिंग बताना है, प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है इस वाले इंटरवल के अंदर।
तो डिक्रीजिंग के लिए हमने क्या बोला था कि एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ फंक्शन एफ का जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसका फंक्शन जो है अगर हमें नेगेटिव मिलता है यानी कि 0 से छोटा मिलता है तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं विद रेस्पेक्ट एक्स के, तो tan इनवर्स x का तो निकल कर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, और x का करता हूं तो निकल कर आएगा 1। ठीक है, ये मेरा क्या था, डिफरेंशिएशन था x के रेस्पेक्ट के अंदर। ठीक है, तो अब इसके बाद मैंने एक चीज देखी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग कब होंगे, जब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का होता है 1। अगर मैंने इसका एलसीएम लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो निकल कर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 से 1 कट हुआ यानी माइनस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x बिलोंग्स टू r। यानी रियल नंबर आप कुछ भी रख के देखो, आप रियल नंबर देखो, या सपोज करो यहां पर आपकी देखो इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अगर तुम यहां पर नेगेटिव वैल्यू भी रख रहे हो, सपोज करो माइनस का 1 रख दिया तो पॉजिटिव, यहां का कर दिया तो पॉजिटिव, सपोज करो पॉजिटिव रख रहे हो तो पॉजिटिव। यानी इसका जो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन इसके बाहर माइनस है तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। यानी हम देख पा रहे हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव इन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब हम x को रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो ये फंक्शन हमें नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब कि f ऑफ x हमेशा क्या हो रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है इस वाले केस के अंदर। अब इसकी बात करते हैं, इसके अंदर मैंने वो करा, इसका डिफरेंशिएट करा, यानी कि 4 साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। एक्स मान के करा लेकिन ये एक्स नहीं है, साइन एक्स है इसका। इसी तरीके से इसको करा तो 4 कोस क्यूब एक्स डॉट माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो क्या हुआ ये 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स। मैंने देखा कि यार दोनों के अंदर 4 साइन एक्स और कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, तो 4 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स कॉमन लिया तो अंदर बच गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, 4 को डिवाइड करके लिख दिया और इधर से मैंने माइनस बाहर ले लिया तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैं जानता हूं कितनी होती है, साइन 2x होती है, और इसकी वैल्यू भी मैं जानता हूं कितनी होती है, cos 2x होती है। तो 2 साइन ए cos ए यानी कि साइन 2a, तो साइन 2a देखो 2 साइन x डॉट कॉस एक्स, तो क्या निकल कर आता है साइन 2x, यानी यहाँ पर 1 तो यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे 2 तो यहाँ पे कितना आएगा 4, यानी कि माइनस का 4 साइन एक्स। ठीक है, अब मैंने देखा कि इसने इंटरवल बोला है कि 0 से π/4। अब 0 से π/4 के अंदर ये जो साइन एक्स होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये पॉजिटिव के साथ अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से तो ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, जिससे हमें मालूम चलता है कि एफ डैश ऑफ जो है वो 0 से छोटा है। इसका मतलब कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। आपको बस डिफरेंशिएशन करना है और उसके बाद पता लगाना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, ये हमने, अब इसका जो 9 और 10 है वो आपका होमवर्क। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14, इसके अंदर हमको वो इंटरवल बताना है जिसके अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो।
इंक्रीजिंग किस फंक्शन पर होगा, किस इंटरवल पर होगा वो बताना है, डिक्रीजिंग किस इंटरवल पर होगा वो बताना है। तो देखो इस बहुत इजी है। सबसे पहले आप लोग क्या करो, इसका वही डिफरेंशिएशन कर लो। तो 3 टू 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 36 प्लस 0। तो 0 नहीं लिख रहा हूँ, इस सब में देखा मैंने 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, अब इसको मैंने मिड टर्म स्प्लिटिंग कर ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6, इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग लिख ली। तो 6 x कॉमन लिया तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3। ठीक है, अब इन दोनों का एक पेयर यानी कि x प्लस 2 और एक x माइनस 3। अब यह हमारा एफ डैश ऑफ x आ चुका है। अब हमें पता लगाना है कि इंटरवल कौन कौन से लेते हैं। आप लोग एक काम करो, एक नंबर लाइन बनाओ, इसके अंदर प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक लिख लो। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है। अब इसमें आपको एक तो क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है कि x की जगह ऐसा क्या रखूं कि पूरे की वैल्यू 0 आ जाए। देखो अगर मैं यहाँ x की जगह -2 रखता हूं तो -2 + 2 0, यानी कि अगर और तीनों मल्टीप्लाई में तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। यानी अगर मैं x की वैल्यू -2 रखता हूं, यानी मैं x बराबर -2 रखता हूं, एक तो तब 0 आ जाता है, और एक x बराबर 3 रखता हूं तो 0 आ जाता है। तो ये नंबर लाइन मेरी 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। यानी कि अगर मैं ये 2 वैल्यू रखता हूं तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट लिख लिए। अब देखो, अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर फंक्शन क्या आएगा और इसके अंदर फंक्शन क्या आएगा, पता करते हैं। देखो सबसे पहले आप -∞ से -2 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो। सपोज करो मैंने -3 रख लिया, तो 6 तो काय का है, प्लस का, 6 तो काय का है, प्लस का। अब मैंने यहाँ माइनस रखा, क्या रखा मैंने, माइनस का 3, तो माइनस के 3 में +2 ऐड करेंगे तो माइनस का 1, तो माइनस का आया। ठीक है, माइनस का 3 और ये माइनस का 3, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का 6, यानी कि ये माइनस। अब इन तीनों साइडों को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस 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 प्लस, यानी क्या निकल कर आया, पॉजिटिव। रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, पॉजिटिव। दूसरी चीज अब इसकी बात करते हैं, -2 से 3 के बीच में सपोज करो मैंने 0 रख लिया, क्या रख लिया, 0, तो ये प्लस और ये माइनस, 0 रखो तो ये 6 तो प्लस का ही, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 प्लस का, 0 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, यानी माइनस का, तो प्लस 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 माइनस माइनस, तो यहाँ आएगा ये नेगेटिव। ठीक है, अब 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर लिख लो। सपोज करो 4 रखा, तो ये तो प्लस का, 4 और 2 6 प्लस का, 4 में से 3 गया तो 1 प्लस का, यानी ये पॉजिटिव। तो देखो जहां पर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो 0 से बड़ी वैल्यू देगा। अब देखो कौन कौन से, देखो f ऑफ x इज इंक्रीजिंग एट इंटरवल कौन सा आएगा, -∞ से -2 पे इंक्रीजिंग आ रहा है, और एक 3 से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव आ रहा है। अब इन दोनों को एक साथ दिखाने के लिए हम क्या लगा देंगे, यूनियन। अब इसी तरीके से नेगेटिव यानी 0 से छोटा आ रहा है, तो f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, किस पर डिक्रीजिंग होगा, जिस पर नेगेटिव आ रहा है, 8 -2 से 3, इस पर डिक्रीजिंग होगा। ये हमने निकाल लिया कि इन दोनों फंक्शन पर ये वाला फंक्शन तो इंक्रीजिंग होगा और इस वाले पर डिक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो अब, कि जहां पर जिसके भी बुक में 9 है वहां पे 2 लिख लेना, 2x³ है, 9x³ नहीं है। हम सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 2 × 3x² माइनस 9 × 2x प्लस 12। देखो सब में 6 कॉमन आ रहा है, तो x² माइनस 3x प्लस 2, इसका 0 ही जाता है,
अब मैंने इसकी मिड टर्म में स्प्लिटिंग करी, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2x प्लस 2, तो इन दोनों में कॉमन लिया x तो x माइनस 1, दोनों में कॉमन लिया माइनस 2 तो x माइनस 1, तो एक तो बच गया आपका 6x माइनस 2 और एक आ गया x माइनस 1। अब इसके अंदर हमें वही पता करना है कि इंटरवल कौन से इंटरवल के अंदर ये नेगेटिव यानी कि इंक्रीजिंग होगा और कौन से पर डिक्रीजिंग होगा। तो हमने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले लिया। अब ऐसे दो क्रिटिकल पॉइंट लेने हैं, जैसे मैंने यहाँ प्लस का 2 रखता हूँ, पहले तो प्लस का 1 रखता हूँ तो 0 आएगा, फिर प्लस का 2 रखता हूँ तो 0 आएगा, यानी ये हमारी 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। तो देखो 6 प्लस का, अब अनंत से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रख लो, सपोज करो मैंने 0 रखी तो 0 माइनस 2 यानी माइनस का आएगा, 0 माइनस 1 यानी कि माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 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 यानी कि ये पॉजिटिव दे रहा है। फिर 1, अब देखो 1 से 2 के बीच में रखते हैं हम, तो देखो 6 तो प्लस पॉजिटिव का, अब 1 और 2 के बीच में 1.5 रखा, 1.5 में से 2 गया तो माइनस, 1.5 में से 1 गया तो प्लस, तो ये कितना आया नेगेटिव। अब 1 2 से इसकी बात करते हैं तो पॉजिटिव 3 रखा तो 1 प्लस का, 3 रखा तो 2 प्लस का यानी पॉजिटिव आएगा। यानी हम क्या कहेंगे कि f ऑफ x इज इंक्रीजिंग एट माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से इन्फिनिटी, और इसको दोनों को दिखाने के लिए इंटरसेक्शन यूनियन, ठीक है। f ऑफ x इज डिक्रीजिंग 8 1 to 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। देखो अभी क्या कह रहा है कि अभी जो a है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब इस वाले इंटरवल पर ही फंक्शन वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो 2x प्लस a निकल कर आया, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि जो वर्धमान है यानी जब मैं a की वैल्यू x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी हो या उसके बराबर हो, लेकिन 2 से छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है या तो बड़ी बराबर, 1 भी इंक्लूड होगा 2 भी इंक्लूड होगा, इसलिए लिख लिया। अब इस x से मुझे ये f डैश x बनाना है, तो मैं क्या करूंगा कि x को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2x, अब तो फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 और इसको भी करा तो 4, ठीक है। अब इसमें प्लस a करना है तो इसमें भी प्लस a करेंगे, इसमें भी प्लस a करेंगे और इसमें भी प्लस a करेंगे, और ये किसके बराबर हो गया अब हमारा f डैश ऑफ x के। अब फंक्शन कह रहा है कि हमें क्या मान फाइंड आउट करना है, न्यूनतम यानी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पर ये वर्धमान होगा। वर्धमान का मतलब f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या 0 से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इस वाले फंक्शन के अंदर f डैश ऑफ x की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया, f डैश ऑफ x 2 प्लस a, तो इसके अंदर अब ये वर्धमान है इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है, तो मैंने क्या लिख लिया 2 प्लस a, f डैश ऑफ x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि ये भी किससे बड़ा हो गया 0 से बड़ा हो गया। अभी a ये 2 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, यानी a का न्यूनतम मान, a का न्यूनतम यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ a माइनस का 2 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि f ऑफ x tan इनवर्स x sin x प्लस cos x इस वाले इंटरवल पर इंक्रीजिंग है, ये प्रूव करना है। तो इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए पहले मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा, tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस x का स्क्वायर, लेकिन ये x थोड़ी है, ये तो sin x प्लस cos x है। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x का ऑल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, ठीक है। तो देखो cos x ये a माइनस a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल के लिख लिया, cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस 1, इनकी वैल्यू 1 होती है, 1 और 1 2,
2 प्लस 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 1 प्लस साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। देखो अब बात आती है इंटरवल की, हमें पता अब इसको इंक्रीजिंग बताना है, यानी इसको पॉजिटिव लाना है, यानी 0 से बड़ा लाना है। तो पहले हम इसको देखते हैं कि ये पॉजिटिव 0 से बड़ा आ रहा है क्या। cos x माइनस साइन एक्स, देखो अगर मैं इनके बीच का ग्राफ खींचता हूं तो साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से जाता है और cos x का ग्राफ लेता हूं तो वो इस तरीके से जाता है, यानी जहां पर ये काटता है ये π/4 होता है, ये वाली चीज x पर π/4 होती है। अब आप लोगों ने ग्राफ में एक नोटिस करा होगा कि यार जो साइन एक्स का ये जो ग्राफ है और ये cos x, साइन एक्स का ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और cos x का ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन हमें π/4 से पहले देखना है, π/4 से पहले और 0 के बाद, यानी 0 और π/4 को हमें नोटिस नहीं करना है। ठीक है, अगर देखो मैं इसकी इस वाले की बात करता हूं तो मैंने देखा कि यार cos x की वैल्यू इस sin x से बड़ी है। अब बड़ी में से छोटा माइनस करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये वाला जो है ये हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर देगा। अब बात करते हैं इसकी sin x और cos x की। sin x और cos x से छोटा, जो π/4 से छोटे की बात करते हैं, तो ये हमेशा इन दोनों का, ये दोनों क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव आएगा और उस पॉजिटिव के अंदर ही +1 ऐड करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो देखो ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव का डिवाइड पॉजिटिव में करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि f' ऑफ x है, ये हमेशा हमें इस कंडीशन में क्या मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा, और जब 0 से बड़ा मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन हैंड्स प्रूव्ड। आज की इस वीडियो में इतना ही, एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट। थैंक यू।